अति कर्मठ है, अनुभवशाली, जन सेवा की शपथ उठा ली। नए युग का प्रण लेकर जिसने प्रगति की एक लहर चला दी। जो भी हाथ में काम लिया उसको ही सोना कर दिया। मनोज पारस ने निर्भय होकर लोकतंत्र मजबूत किया। सेवा बलिदान को ही जिसने अपने जीवन का लक्ष्य चुना, त्याग और संघर्ष को जिसने अपना हथियार बनाया, दिन और रात का समय भी उसके प्रयासों के लिए कम पड़ा। विरोधियों ने जिसकी छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 20 साल से जो आपकी सेवा में है तत्पर, वो है श्री मनोज पारस। आप सबने स्नेह और समर्थन देकर उन्हें 2012 में विधायक के रूप में अपना नेता चुना और नगीना विधानसभा क्षेत्र प्रगति की राह पर अग्रसर हो गया। और इसके साथ भाई अखिलेश यादव जी ने उनके कठोर परिश्रम और अथक प्रयासों की सराहना स्वरूप उन्हें राज्य मंत्री के पद पर आसीन किया। 2012 का चुनाव जीतने के बाद और मंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से हमारे क्षेत्र में बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। लोग यहाँ पर एक हफ्ता दिन में बिजली देखते थे और एक हफ्ता रात में बिजली देखते थे। ये आमतौर पर प्रचारित था कि अब हफ्ता रात का चल रहा, अब हफ्ता दिन का चल रहा है। कार्यभार संभालते ही श्री मनोज पारस ने नगीना विधानसभा की सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रण लिया। आजादी के 70 सालों बाद भी इलाके में जहां केवल हफ्तों के हिसाब से यानी एक हफ्ता दिन में और एक हफ्ता रात में 8-8 घंटे बिजली आती थी, वहां प्रतिदिन 16 से 18 घंटे तक बिजली मिलने लगी। 2012 से अब तक के कार्यकाल में उन्होंने जहां 7 नए पावर स्टेशन लगवाए और 3 नए पावर स्टेशन को अपडेट करवाया। गांव कौरावाला, महमूदपुर नारायण, माड़ेवाला एवं ऐसे 5 गांव में पहली बार बिजली पहुंचाई और पूरे विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की लागत से कई नए ट्रांसफार्मर लगवाकर एक इतिहास रच दिया। ग्राम अवधीपुर कल्याण कौरावाला में आज़ादी के 70 साल बाद सन 2012 में बिजली का जो कार्य कराया गया वो क्षेत्रीय विधायक मनोज कुमार पारस जी द्वारा कराया गया। और इसी तरह कई 4-5 गाँवों में औरों में भी ये काम हुए हैं। और बिजली के साथ साथ क्षेत्र में सड़कों का काम, नाली खड़ंजे का काम जो कराया है वो माननीय क्षेत्रीय के विधायक मनोज पारस जी द्वारा कराया गया। राज्य मंत्री पारस जी का एक ही सपना था कि उनके क्षेत्र में हर व्यक्ति को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, जिसके लिए उन्होंने 2016 में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति करवाई, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाजपा की मौजूदा सरकार की नाकामियों की वजह से इसका निर्माण कार्य 4.5 साल के बाद जाकर शुरू हुआ, नहीं तो आज ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का ये कहना है और ये सच भी है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो सारा विकास बेकार है। भनेड़ा की पीएचसी को अपग्रेड करवाया, कई स्वास्थ्य केंद्र बनवाए और यही नहीं, कई गरीब परिवारों को इलाज के लिए विधायक निधि से 5 से 25 लाख रुपए तक की मदद राशि मुहैया करवाई। 2012 से जब से विधायक जी आए हैं मनोज पारस जी, पहले 25 बेड का अस्पताल था, 50 का है। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी और बेहतर हो गई पहले से। विधानसभा क्षेत्र नगीना में पेयजल की समस्या को देखते हुए 15 नए वाटर टैंक बनवाए, 12 ट्यूबवेल को रीबोर करवाया और 7 से 8 नए ट्यूबवेल लगवाने के साथ साथ 1000 हैंडपंप लगवाकर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में पीने के पानी की समस्या का समाधान कराया। देखिए, हर क्षेत्र में रहने वाले बासिंदों का, क्षेत्र के लोगों का ये प्राइमरी ज़रूरत है, बेसिक ज़रूरत है कि उसे शुद्ध पानी मिले, किसानों को उसकी फसल के लिए, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिले। विधायक पारस जी का ये मानना है कि शिक्षा से ही रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। किसी भी समाज की तरक्की वहां पर रह रहे लोगों के शिक्षा के स्तर पर निर्भर करती है। विधायक जी ने न सिर्फ कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनवाया, स्कूलों को अपग्रेड करवाया एवं मेडिकल कॉलेज स्वीकृति भी करवाई, जो एक उल्लेखनीय कार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था और देखिए, देश हो, प्रदेश हो या जिला हो या विधानसभा हो,
जब वहाँ शिक्षा नहीं होगी तो वहाँ का विकास नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। 2018 में पारस जी के प्रयास द्वारा किरतपुर में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की स्वीकृति करवाई गई, जो ITI नगीना विधानसभा क्षेत्र से मुजफ्फरनगर चली गई थी। उसे बहुत संघर्ष के बाद नगीना लाकर युवाओं के उज्जवल भविष्य की नींव रखी। विधायक पारस जी की विचारधारा सभी धर्मों का आदर करने वाली है और वे हल्का नगीना को अपना परिवार ही मानते हैं। उन्होंने मुस्लिम मदरसों, मंदिर, गुरुद्वारों, धर्मशालाओं में हर तरह का सहयोग और सम्मान दिया। सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी प्रशंसनीय है। 500 गरीब लड़कियों की शादी में सहयोग, शिवरात्रि में दूध का लंगर, मुसलमान भाईचारे के लिए रोजा इफ्तार हो या सिख समुदाय के लिए कोई गुरु पर्व हो, भाई मनोज पारस एक सेवक व एक श्रद्धालु के समान खड़े रहते हैं। हर गरीब या अमीर का एक अपना सपना होता है कि उसका अपना मकान हो। इस सपने को साकार करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने 3.5 लाख रुपए का लोहिया आवास दिया। उससे हमने अपने क्षेत्र में कम से कम नहीं तो 600 लोहिया आवास बना करके उस गरीब का सपना पूरा करने का काम किया है। घर किसी भी परिवार की सबसे बड़ी बुनियादी आवश्यकता है। मनोज जी ने नगीना विधानसभा क्षेत्र में 2200 परिवारों के घर का सपना साकार किया। ये हमारा मकान कच्चे चूते थे। ये जब कच्चे चूते थे, कच्ची छत्ती ये चूते थे, तो मनोज पारस जी ने हमारे ये मकान बनवाए। हम उनका धन्यवाद करते हैं। हम पूरा परिवार आगे को भी विधायक वे ही बना। 40 करोड़ रुपए की लागत से 1600 परिवारों को इंदिरा विकास योजना में और 600 परिवारों को लोहिया आवास योजना के तहत घर दिलवाकर लोगों की आधारभूत जरूरत को पूरा किया। पारस जी ने 2012 से अब तक विकास की गति को धीमा नहीं पड़ने दिया। चितावर और उमरी चौराहा में 2 बैंकों की शाखाओं को खुलवाया और PWD रेस्ट हाउस का निर्माण भी करवाया। नगीना विधानसभा क्षेत्र के लोगों को न सिर्फ नई तहसील का तोहफा दिया, इसके साथ साथ 2014 से 2015 में ADJ कोर्ट को विधानसभा क्षेत्र में लाकर लोगों की कानून संबंधी सेवाओं की आवश्यकताओं की भी पूर्ति की। नगीना विधानसभा क्षेत्र में 2012 से पहले सड़कों की हालत दयनीय थी। पारस जी ने विधायक बनते ही 80% सड़कों को हर साल रिपेयर करने का एक सफल अभियान छेड़ा। ब्लॉक कोतवाली व किरतपुर के 50 से 90 गांव एवं ग्राम कोतवाली की सड़कों को लोहिया ग्राम या जनेश्वर ग्राम योजना के तहत 60 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया एवं 14 पुलों का निर्माण भी किया। 10 नए यात्री शेड बनवाकर एवं 15 गांव के चौराहों पर हाई मास्क लाइट लगवाकर गांव का सौंदर्यीकरण किया और करीब 200 ग्रामों में 18 करोड़ रुपए से ग्रामों के अंदर सड़क, सूर्य लाइट आदि लगवाकर सौंदर्यीकरण करवाया। और यही मुझे लगन थी कि अपने क्षेत्र को कैसे मैं विकसित कर सकूं। तो सबसे पहले किसी भी देश को, प्रदेश को, जिले को विकसित करने के लिए सड़कों की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी ने आगरा से लखनऊ के बीच में एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनवाया कि जो शायद हिंदुस्तान का सबसे पहला और सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। कोरोना काल हम सबके लिए ऐसी चुनौती लेकर आया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। पारस जी ने न केवल लोगों का दुख बांटा बल्कि उनकी सेवा में दिन रात एक कर दिए। उन्होंने अपने निजी पैसे से गरीब परिवारों तक राशन बांटा। पूरा देश जब दूसरी लहर से जूझ रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी थी, तब विधायक जी ने सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर बांटकर कई लोगों की जान बचाई। मैंने देखा है कि उस टाइम पे क्या कंडीशन थी, कैसे क्या था, वो हर पल हर मोमेंट मुझे पता है। अगर मनोज पारस भैया का साथ न मिलता तो शायद हमारे बीच में छोटा भाई बैठा हुआ नहीं होता। बस ऊपर वाले से दुआ करता हूँ मैं कि हमेशा ऐसे जैसे जो हमारे बीच में कर्मठ नेता हैं, मनोज भैया जैसे, मनोज पारस जैसे, वो हमेशा बस हमारे बीच रहे हैं। इतने कर्मठ नेता मैंने नहीं देखे जो गरीबों की सेवा करने वाले हैं। उन्होंने जो हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, उनकी दया दृष्टि से मेरा छोटा बेटा भी बच गया और मैं उनका जीवन में कभी उपकार नहीं भूलने का हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कर्मठ नेता का जनता के बीच में होना बड़ा ज़रूरी है
आने वाले चुनाव में और हमेशा हमेशा के लिए मतलब कहने का ऐसे नेता हमारे बीच में रहने चाहिए। और मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि ऐसे नेता का कभी कोई किसी को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, जो गरीबों की और सबकी आवाज़ सुनने वाले हैं। विधायक पारस जी ने उत्तर प्रदेश में श्रमिक बोर्ड में लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाकर 13,000 साइकिलें बंटवाई। दैविक आपदा में आगजनी से हुए नुकसान के चलते कई परिवारों को 5-5 लाख रुपए की राशि का सहयोग दिया गया व बरसात में टूटे मकानों की मरम्मत के लिए प्रशासन से और निजी सहयोग से लोगों के घरों को दोबारा बनवाकर एक मिसाल कायम की। श्री मनोज पारस जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से क्षेत्र में प्रगति और बहुमुखी विकास की एक लहर चल रही है। आओ हम सब मिलकर एक बार फिर उन्हें अपना नेता चुने और नगीना विधानसभा क्षेत्र के भविष्य को उज्जवल बनाएं। साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर कर्मठ, ईमानदार, अनुभवी प्रत्याशी भाई मनोज कुमार पारस को विजयी बनाएं।